हाँ जी, 12th क्लास। चलिए बेटा, आज मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस शुरू करते हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज kx plus 7 if x is less than equal to 3 and it is x minus 2 if x is greater than. Okay, find it. Yes, आई एम श्योर बेटा आपका ये आंसर आया है -2। कैसे, वो बात करते हैं। देखिए, अगर आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 3, दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू 3 लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। ठीक है। और नो डाउट सब्जेक्टिव चलेगा तो बिल्कुल हम आपको कहेंगे ऐसे ही करिए। ऐसे ही करिए मतलब जो सब्जेक्टिव में अ, जो सब स्टूडेंट गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि इसको आप चेंज नहीं करते एच फॉर्म में, आप सीधा वैल्यूज लिख देते हैं। रादर लिमिट का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता जिन बच्चों को, वो लिमिट वगैरह इन्वॉल्व ही नहीं करते, सीधा लिख देते हैं, जबकि सब्जेक्टिव में वो परमिटेड नहीं होगा, है ना। आपको कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन ये दिखानी है क्या कैसे है। यहाँ मैं कहूंगी मेंटल प्रैक्टिस के लिए आप स्किप कर दीजिए। आप उन बच्चों की तरह हो जाइए, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट पढ़ते हैं, ये लिमिट्स की टर्म में मत सोचिए। सीधा देखिए, लेफ्ट लिमिट यहाँ से आनी है, एक्स की जगह 3 रखिए, 3 के प्लस 7, और राइट लिमिट यहाँ से आनी है, एक्स की जगह अगेन यहाँ 3 रखिए, 3 माइनस 2। तो आपका क्या हो गया, 3 के प्लस 7 इज 1, दैट मीन्स के इज 1 माइनस 7 बाय 3, दैट मीन्स माइनस 6 बाय 3, दैट मीन्स माइनस। ओके, अगर मेंटल मैथ्स में भी ये सोचने लग जाएं या एमसीक्यू में ये सोचने लग जाएं तो बेटा दैट मीन्स आपने थॉरो प्रैक्टिस नहीं की है हमारे साथ। ठीक है। मेंटल मैथ्स में यही आपको सिखाया जा रहा है कैसे आप क्विक करें। तो ये लिमिट वगैरह लगाना आप मेंटल के लिए भूल जाएंगे बेटा, सीधा लेफ्ट और राइट पढ़ेंगे और उसमें वैल्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यस, कर सकते हैं बेटा, क्विकली करिए। यस, आई एम श्योर इसमें आपका आंसर आया है p इज 1/2। सेम पैटर्न फॉलो करिए बेटा, x की जगह लेफ्ट में 2 रखा, p इंटू 2 पावर 3 दैट मीन्स 8, और राइट में x है ही नहीं, सीधा 4, p क्या हो गया 4/8 दैट मीन्स 1/2। सीधा वो लेफ्ट राइट एच फॉर्म कुछ नहीं करना, बार बार कह रही हूँ। ठीक है। चलिए, determine the value of the constant a so that the function is continuous at x is equal to 0. Fx is defined as sine cube of ax divided by x cube if x is not equal to 0 and 1 if x is 0. Yes, करिए find out बेटा। Yes, यहाँ आपकी a की वैल्यू आई होगी बेटा 1। ठीक है। कैसे, अगेन क्योंकि ये कंटिन्यूस है फंक्शन, 0 पे आप बिल्कुल कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन क्यूब ax अपॉन x क्यूब इज वैल्यू एट 0 दैट इज 1। ठीक है। अब इसके लिए मैं कहूंगी आप एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन पावर n kx, साइन ऑफ kx पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय x पावर n। ये हमेशा आपका k पावर n होगा। यहाँ इस वाले में मैं बता भी देती हूँ, आप क्या यूज करते हैं लिमिट का रिजल्ट, लिमिट साइन x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट 1। तो उसके लिए आपका यहाँ मल्टीपल है a और पावर है 3, तो a क्यूब से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 8 क्यूब से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमैरेटर में भी करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा a क्यूब इंटू लिमिट ax tends to 0, whenever x will tends to 0 ax will also tends to 0। ये आपका बन जाएगा साइन ax अपॉन ax, ये 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट होल क्यूब इज 1। ठीक है।
तो यहाँ आपका आ जाता है a क्यूब इज 1, क्योंकि ये तो 1 हो गया आपका और ये हो गया a1। इसके लिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगी बेटा, ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आप याद रख लीजिए। हालांकि आप ऑब्जर्वेशन से बहुत से बच्चों ने खुद भी याद की होगी ये, आई एम श्योर। प्रैक्टिस कराते कराते भी आपसे बात कर लेते हैं। लिमिट ऑफ साइन के एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन इज के पावर एन, जो मल्टीपल है पावर। ठीक है, ये याद रख लीजिए और क्विकली आप यूज कर सकते हैं। यहीं से आप बता देते a क्यूब इज 1, a इज 1, विद इन सेकेंड आपका आंसर। ओके, चलिए। Determine the value of the constant k so that the function is continuous at x is equal to 0. Function is defined as 1 minus cos 2kx into cos x divided by 8x square when x is not 0 and 1 if x is 0. करिए बेटा क्विकली। आई एम श्योर बेटा आपने इसका आंसर निकाला होगा ±2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर भी ओके 1 माइनस कॉस 2 की एक्स है, आप सीधा 0 पुट करो तो यहाँ पर ये डेनोमिनेटर 0 आ जाता है, नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस 2 की एक्स को हम रिजल्ट यूज करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला, 2 साइन स्क्वायर के एक्स और कॉस एक्स एज सच है बेटा डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और वैल्यू 1 आ रही है। अब जब अलजेब्रा यूज करो आप ये तो 1 ही आना है। ठीक है, यहाँ आपका ये 4 आना है। अब भी जो हमने पहले रिजल्ट किया उसको यूज कर लो, तो ये आपकी 4 बाहर ले लो आप 1/4, ये जो लिमिट होगी आपकी k पावर 2 होगी। cos x में अलजेब्रा यूज किया x टेंड्स टू 0 1 होगी इक्वल टू 1, दैट मीन्स k स्क्वायर आ गया बेटा आपका 4, दैट मीन्स k आ गया आपका +1। तो सेम रिजल्ट देखिए हमने यहाँ यूज किया जो अभी हमने पीछे बताया था। फिर से एक बार लिख लेती हूँ कैसे यूज किया। साइन स्क्वायर के एक्स बाय एक्स स्क्वायर है, तो ये होगा आपका x मल्टीप्लाई हो रहा है k से k पावर, ये जो दोनों की पावर है 2, वही हमने यूज किया। ओके, और एक रिजल्ट हमने जो यूज किया, ये तो आपको 11 से बार बार प्रैक्टिस कह रहे हैं बेटा, ये रिजल्ट बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, इन्हें तो अच्छे से आप याद करो, है ना। चलिए, find the set of points at which the function fx is equal to 10x is discontinuous. Yes, बताइए बेटा। यस, कंटिन्यूटी जब डिस्कस किया है बेटा तभी हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कौन कौन से फंक्शन कहाँ आपके जो नॉर्मल आपने पढ़े हुए हैं स्पेशल फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ नहीं है। 10x को हमने डिस्कस किया कि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। ठीक है, डोमेन 10x का क्या है, r माइनस ऑल दोज नंबर जहां cos x 0 है। कौन से, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, राइट। तो आपका ये 10x फंक्शन किन पर डिसकंटिन्यूस है ये पूछा है, इन पर सीधा जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस किस पे होगा, अपने डोमेन पे। डोमेन क्या है, r माइनस दिस, तो डिसकंटिन्यूस किस पे होगा, दिस जो डोमेन में से निकाले हुए हम एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इस सेट पर होगा डिसकंटिन्यूस। याद रखिए बेटा, जनरल सारे जो 15-16 फंक्शन हमने डिस्कस किए कौन कहाँ से कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, जैसे साइन कॉस एवरीवेयर कंटिन्यूस है, ऐसे आप याद रखिए सारे स्पेशल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस, ये याद रखिए सभी। ठीक है, यस, इस क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा मुझे आपने कमेंट बॉक्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। fx is defined as 3x plus 4 if x is greater than equal to 0, less than equal to 1, and 4x square plus 3bx if x is greater than 1 and less than 2। करिए बेटा इसे चेक और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए।